इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया। तर्जुमा। और जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो, तो वो लोग बोले कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया, खुदा की पनाह मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि कैसी गाय होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो बूढ़ी हो न बच्चिया, बल्कि इन दोनों उम्रों के दरमियान हो, तो तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। वो लोग बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो। तो आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि वो एक पीली गाय हो जिसकी रंगत रुडियाती हो, जो देखने वालों को खुश कर दे। और वो बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे कि वो कैसी गाय हो, क्योंकि गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिससे ज़मीन जोतने की खिदमत न ली जाती हो और ना वो खेत में पानी भरती हो, बेऐब हो और उसमें कोई दाग भी न हो। ये सुनकर वो लोग बोले कि अब आप ठीक ठीक बात लाए। फिर उन लोगों ने उस गाय को ज़िबह किया और वो ज़िबह करते मालूम न होते थे। और ऐ बनी इसराइल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने उन लोगों से फरमाया कि तुम लोग मकतूल को उस गाय के एक टुकड़े से मारो, तो वो जिंदा हो गया। और अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो। दरस हिदायत, इस वाक़े से बहुत सी हैरत अंगेज और नसीहत खेज बातें और अहकाम मालूम हुए। उनमें से चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल हैं। नंबर 1, खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लो कि उस मर्द सालेह ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके वारिसों को एक बच्चिया के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। नंबर 2, उस मर्द सालेह ने औलाद पर शफकत करते हुए बच्चिया को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। नंबर 3, माँ बाप की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि उस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी की बदौलत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। नंबर 4, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम में बहस करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो बनी इसराइल को कि एक गाय ज़िबह करने का हुक्म हुआ था, वो कोई सी भी एक गाय ज़िबह कर देते तो फ़र्ज अदा हो जाता, मगर उन लोगों ने जब बहस शुरू कर दी कि कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए। उन्हें एक ऐसी गाय ज़िबह करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी, इसलिए उसकी कीमत कितनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई, ना आइंदा होने की उम्मीद है। नंबर 5, जो अपना माल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। नंबर 6, जो अपने अहल व अयाल को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सुपुर्द फरमा दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके अहल व अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 7, अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो पीले रंग के चमड़े का जूता पहनेगा खुश रहेगा
اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ